हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है पर्ल मेहंदी आर्ट 22 में। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत प्यारी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। रमेश नाम का एक कम उम्र का बालक अपने परिवार में दादा दादी के साथ एक छोटी सी पहाड़ी से सटे एक छोटे से गांव में रहता था। गांव का नाम नौबतपुर बाजार था। रमेश बचपन से ही काफ़ी शरारती स्वभाव का एक बिगड़ैल बच्चा था और वह तरह तरह के बच्चों वाली नादान सी हरकतें किया करता था। उसकी हरकतों से हमेशा कोई न कोई छोटी बड़ी आफत आ ही जाया करती थी। नौबतपुर बाजार से कुछ ही दूरी पर अवस्थित एक छोटा सा घना जंगल था। एक दिन की बात है, रमेश उस जंगल में घूमने के लिए गया हुआ था। वह उस जंगल में इधर उधर बस यूं ही घूम रहा था। तभी एक जंगल के रास्ते में ज़मीन पर पड़ा हुआ बांस की बनी एक साधारण सी टोकरी को उसने देखा। वास्तव में बांस की वह टोकरी एक साधारण टोकरी न होकर एक जादुई टोकरी थी। उस टोकरी को वह अपने दोनों पाँव से ठोकर मार मार कर गेंद की तरह खेलने लग गया था। वह टोकरी काफ़ी अलग तरह की भी लग रही थी। रमेश को वह टोकरी कुछ अजीब सी लग रही थी। अब वह उस टोकरी के बारे में जानने के लिए थोड़ा उत्साहित भी होने लगा था। अब उसने उस टोकरी पर अपना पैर रखकर उस टोकरी पर चढ़ने का सोचा, परंतु जैसे ही वह उस टोकरी पर अपना पैर रखकर चढ़ा तो वह टोकरी रमेश को लेकर तेजी से काफ़ी ऊपर ऊंचे आसमान में उड़ गई और उड़ते उड़ते बहुत दूर बादलों के एकदम पार लेकर चली गई। फिर घंटे भर बाद एक विशाल महल के अंदर ले जाकर रमेश को उस टोकरी से नीचे उतार दिया। रमेश उस बड़े और रहस्यमय महल में पहुंचकर आश्चर्यचकित होकर रह गया। अब वह महल में इधर उधर घूमकर जायजा लेने लग गया कि घूमते घूमते रमेश का सामना एक काफ़ी लंबे चौड़े व्यक्ति से हुआ, जो उस समय महल में पड़े बेशकीमती सामान जैसे सोना, चांदी, सिक्का, हीरा जवाहरात के खजाने के पास खड़ा होकर उस खजाने की रक्षा कर रहा था। उस विशाल व्यक्ति ने भी अचानक से रमेश को देखकर चौंक सा गया। उसने रमेश से पूछा, तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे हो? रमेश ने उस व्यक्ति को अपनी सारी बीती बातें सही सही बता दी। वह विशाल व्यक्ति काफ़ी दयालु प्रवृत्ति का भी था, परंतु एक शर्त यह भी रखा कि रमेश बिना पूछे कोई भी चीज़ इस खजाने में से हाथ नहीं लगेगा। रमेश अब काफ़ी खुश हो गया। उसने उस विशाल व्यक्ति की यह शर्त मान ली थी, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद ही रमेश पर लालच पूरी तरह से हावी हो गया था। उसने बिना पूछे खजाने में से कुछ सोना और जवाहरात चुपचाप निकाल लिए और कुछ दिनों बाद महल के रखवाले को यह एहसास भी हो गया कि खजाने से कुछ सामान गायब होने लगा। और जब खजाने के रखवाले को रमेश की इस हरकत का पता चला तो वह काफ़ी गुस्सा हो गया था। दोस्तों, मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आपको मेहंदी वीडियो के साथ बहुत अच्छी स्टोरी भी सुनने को मिलेगी। और दोस्तों, अगर आपको इस कहानी का सेकंड पार्ट सुनना है तो मैं आपको अपने नेक्स्ट मेहंदी वीडियो में इसके सेकंड पार्ट की स्टोरी सुनाऊंगी। थैंक यू।